साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ। साथियों, ये अपडेट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो ग्रुप डी का पेपर लिया गया था उसके बारे में है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कहा गया था कि सरकार से आग्रह आएगा बढ़े हुए पदों का, उसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी के 13,657 पदों का आग्रह पत्र भेज दिया है। यानी कि सरकार द्वारा जो आग्रह पत्र भेजा जाना था वह भेज दिया गया है। अब आयोग जल्द पद विज्ञापित कर उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल जारी करेगा। यानी कि विकल्प भरवाने के लिए जल्द ही आयोग द्वारा अब पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। आखिरकार हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के पास ग्रुप डी के 13,657 पदों का आग्रह पत्र भेज दिया है। इसमें से 13,104 पद सरकारी विभागों के कॉमन कैडर के हैं, जबकि 533 पद बोर्डों निगमों के हैं। दैनिक सवेरा के सवाल पूछने पर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इन पदों को जल्द विज्ञापित करेगा आयोग। साथ में उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने का पोर्टल भी जो है जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया ग्रुप डी का सीटी आयोजित करने से पहले आयोग ने यह जानकारी दी थी कि ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती होगी। अब चूँकि सीटी हो चुका है और प्रदेश सरकार ने आग्रह पत्र 26 दिसंबर 2023 को जो है आयोग के पास भेज दिया है, इसलिए अब इन पदों को विज्ञापित करना जरूरी है। अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के पदों पर पहले चयनित उम्मीदवारों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। प्रदेश सरकार जब यह है ट्रांसफ़र की जो होनी है उसको पूरी कर लेगा, उसके बाद जो है ग्रुप डी के पदों की संख्या प्रदेश सरकार आयोग को भेज सकती है। इस तरह ग्रुप डी के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कॉमन कैडर के पदों का रिजल्ट निकालने के लिए विभागों की अलॉटमेंट तो मुख्य सचिव कार्यालय करेगा, जबकि बोर्ड निगमों की आयोग द्वारा ही जो सूची जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, अब जल्द ही पोर्टल खुलेगा, उसके बाद जो है ग्रुप डी की भर्ती होगी। सरकार ने भी 13,657 पदों का आग्रह भेजा है, इसके बाद ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद ही जो है 15,000 के लगभग पदों का आग्रह जो आयोग के पास भेजा जाएगा। ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं, किन पदों पर नहीं चाहिए और किन पदों पर चाहिए, पूछा जाएगा। यानी कि सरकार पूछेगी कि आपको ग्रुप डी की नौकरी करनी है या नहीं करनी है। जब पेपर दिया तो साथियों ज़्यादा अच्छी बात है, तो नौकरी तो करनी ही है। अब डिपार्टमेंट भी पूछे जाएंगे आपसे। दैनिक सवेरा के पूछने पर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के उम्मीदवारों से पोर्टल पर पूछा जाएगा क्या वे ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं। अगर कोई ना करेगा तो उसका ग्रुप डी के पद पर चयन नहीं होगा। अगर हाँ करेगा तो पोर्टल से पर पूछा जाएगा कि ग्रुप डी के किन पदों पर आप चयन नहीं चाहते हैं और किन पदों पर आप चयन चाहते हैं। यानी नेगेटिव पोस्ट पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब होगा कि आप चयन जोन में हैं, मगर आपने नेगेटिव पोस्ट पर क्लिक कर दिया और जिन पदों पर चयन चाहते हैं उसमें आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आपका चयन नहीं होगा। अगर आप कोई विकल्प ही नहीं भरते हैं, यानी ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं विकल्प नहीं भरते हैं, तो आपका चयन हो जाएगा। यदि आप कुछ भी उस पर नहीं चयन करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। अगर आप मेरिट पर आते हैं तो, मगर यह चयन किसी भी पद के लिए हो सकता है। दैनिक सवेरा ने पूछा अगर कोई उम्मीदवार ग्रुप डी की पोस्ट के लिए विकल्प भर देता है कि उसे यह नौकरी नहीं चाहिए और ग्रुप सी में उसका चयन नहीं होता है, तो इस तरह ग्रुप डी की नौकरी भी चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर आपने ये क्लिक कर दिया कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए और मान लीजिए आपका ग्रुप सी में भी चयन नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपकी है भी नौकरी ग्रुप डी वाली भी चली जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा साथी होगा जिसने पेपर दिया वो अब उसमें ना करेगा। ऐसी स्थिति तो उसका सरकारी नौकरी पर अधिकार समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चूँकि सीटी स्कोर 3 साल के लिए है और अगर ग्रुप डी के पद रिक्त रह जाते हैं और वेटिंग से उम्मीदवारों का चयन करना पड़ता है, तो फिर विकल्प पूछा जाए क्या वे इस नौकरी के इच्छुक हैं। इस तरह आपका अधिकार बना रहेगा, मगर आगे के पदों के लिए जो पद आएंगे उसके लिए 3 साल तक ये वैलिड है। आगे जो पद आएंगे यदि आप मेरिट में तो वहाँ पर आप दोबारा कर सकते हैं। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा, तो अध्यक्ष साहब का जवाब था कि विकल्प भरने का मौका दिया है, उसके बाद ही जो है रिजल्ट के बारे में उन्होंने सीधा सा जवाब नहीं दिया। तो साथ ही यदि ग्रुप डी को लेकर बड़ी अपडेट वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब पढ़ें सब बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।